Hi everyone, after long time I hope कि all of you are doing great। तो बहुत दिन बाद मैं आया हूँ। तो अ, हो सकता है मुझे देख के कुछ लोग शॉक हो रहे होंगे, या फिर कुछ लोग देख के अपनी अपनी सरप्राइज हो रहे होंगे, या फिर परेशान हो रहे होंगे कि आज कुछ ना कुछ पोल खोलेंगे हमारी सर। ठीक है, चलो ठीक है, XYZ जो भी है। तो ये लॉकडाउन में कुछ कुछ लोगों का फिर इससे इशू हुआ है जैसे लास्ट लॉकडाउन लगा था, वैसे मैं भी मेरा भी कुछ इशू था जिस वजह से मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। ठीक है, तो उस उन इशू में से एक इशू ये है कि लोग चाहते हैं कि सर ये बता दो कि इतने दिन से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं अपना सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस या फिर मसल मास गेन या फिर जो फिटनेस होना चाहिए वो मेरा मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, वजह क्या है। तो आज का हम एक टॉपिक रखते हैं कि क्यों आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं फिर से जब वीडियो बनाऊंगा क्यों आपका मसल मास नहीं बढ़ रहा है, फिर मैं जब नेक्स्ट बनाऊंगा क्यों आप अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी जो भी फिजिक है, क्यों आप स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो पा रहा है आपका। इसे एक एक टॉपिक हम आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम कि लोग चाहते हैं कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। तो कुछ कुछ मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, फिर भी कुछ कुछ टॉपिक या कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट पर अगर मेरा छूट गया होगा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप और थोड़ा सा समझ जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सबसे पहले देख लो कि आपका, अगर आप बोल रहे हो कि मेरा लास्ट जब मैंने वेट लॉस का प्लानिंग प्रोग्राम फॉलो किया था तो मेरा अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन अब नहीं आया। ठीक है, फिर के और जो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि लास्ट टाइम जो आपने ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस तरह से आपने फॉलो किया था, जिस तरह की आपकी वो ट्रेनिंग का इंटेंसिटी था, जिस तरह से आपका न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे थे, क्या आपका जो अभी का जो शेड्यूल चल रहा है वही सेम है या फिर उससे अच्छा है या फिर उससे कम कम है। देखो, अगर आप 1 2 साल 1.5 साल पहले की बात करते हो, अगर आपका ऑफिस वर्क था तो ऑब्वियसली आप जब आप ऑफिस एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी बॉडी और एक्टिविटीज़ करते हो तो एक्स्ट्रा कैलोरी आप बर्न करते हो। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग, कुछ के जो वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो स्टूडेंट्स है उनका भी ऑफलाइन हो गया है आपका स्टडीज़। तो ये कुछ वजह होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा मेरा एक्स्ट्रा कैलोरी पहले कैसे बर्न होता था, अभी मेरा बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं बर्न हो रहा है, तब मुझे उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को किस तरह से मॉडिफाई करना है, किस तरह से ये करना है। देखो, आपका गोल तो होना चाहिए, जो गोल तो है आपका कि वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है या फिर टोनिंग करनी है, जो भी आपका। ठीक है, पहले अगर आप कंपेयर करते हो पुराने ट्रेनिंग से और पुरानी रिजल्ट से और अभी के रिजल्ट से, तो फिर हमेशा हर चीज़ को कैलकुलेट करो। ये मत बोलो कि नहीं मेरा तो पहले अच्छा था, ये अब नहीं हो रहा। तो पहले मैं अगर बोलूँगा, अगर आप ट्रेनिंग पुशअप्स अगर आप पहले उस टाइम के पीक ट्रेनिंग के हिसाब से अगर 30 पुशअप से वन अटेम्प्ट कर पाते थे, अब नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना या फिर एंड्योरेंस एक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है। तो मैं ट्रेनर्स जो भी होते हैं तो अपनी जब भी ट्रेनिंग प्लान कुछ मॉडिफाई करते हैं तो पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट लेवल का जो आपका लेवल है वो आप क्रॉस किए हो नहीं किए हो, तब जाके आपको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे देगा। अब ऐसा कुछ लोग ये भी होते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस एनहांसर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्नर हो गया या फिर कुछ लोग एनाबॉलिक्स भी लेते हैं, तो भी उनमें हमेशा कहा है अगर आप वर्नर लेते हो और आप या फिर एनाबॉलिक्स लेते हो या फिर ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को उस कंडीशन में लेके आओ कि आपका नेचुरली आप इतना तक आपका हाईएस्ट दो पहले। जब भी आप फैट बर्नर ले रहे हो या फिर प्री वर्कआउट ले रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर एनाबॉलिक्स ले रहे हो, चले वो ओरल फॉर्म हो या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म हो, जो भी हो, तो पहले तो यह देखो कि आपकी बॉडी के जो नेचुरल कैपेसिटी है, नेचुरल जो परफॉर्मेंस है, वो आपने बेस्ट दिया है कि नहीं। आप इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि मुझे शॉर्टकट से सब कुछ बन जाएगा। ये आपका परफॉर्मेंस एनहांसर है, जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया है लास्ट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हो। लेकिन अगर आप हमेशा जीरो से ही सब कुछ लेना शुरू कर लोगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दोगे। मतलब ये कि जैसे आपने ये सब चीज़ छोड़ा, वैसे आपका परफॉर्मेंस वापस आहिस्ता आहिस्ता जीरो पे हो गया। फिर बोलोगे क्या ब्लेम होता है क्या सर, जब तक मैं वो ले रहा था तब तक मेरा अच्छा रहा था, लेकिन अब मैं नहीं ले रहा हूँ तो
मेरा रिजल्ट वापस वहीं का वहीं होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही है, क्योंकि आपने अब खुद का आपका जो पोटेंशियल है आपने अभी तक नहीं निकाला। ठीक है, तो ये हो गया एक हो गया ये एक रीज़न। सेकेंड रीज़न ये होता है कि आपका ट्रेनिंग का इंटेंसिटी कैसा होता है। कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं 1.5 घंटे की फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग हो, या फिर 1 घंटे की ट्रेनिंग हो, या फिर आपके पास आधे घंटे की उस दिन का टाइम। कुछ लोगों का भी होता है कि सर मेरा आज आधे घंटे का टाइम है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं कैसे करूँ ताकि मेरा वो आज का ट्रेनिंग पूरा प्रॉब्लम ये हो जाए, जो मेरी आज का जो एक्टिविटी जितना होना चाहिए जैसे होना चाहिए उस तरह से मैं अपना कैलोरी बर्न कर सकूँ जो मैंने इंटेक। देखो, एक तो होता है ट्रेनिंग पार्ट, एक होता है आपका न्यूट्रिशन इंटेक। तो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपको जो भी पहले जो जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस था अभी आपका परफॉर्मेंस कम है, तो आपको कोशिश करना है कि आप किस तरह से बॉडी के अंदर कैलोरी स्टोर कम करोगे, या फिर जो भी स्टोर है आप एक्स्ट्रा कैलोरी कैसे बर्न करोगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1.5 घंटे के नाम पे उनका ट्रेनिंग होता होगा मुश्किल से आधा घंटा या फिर 40 मिनट 45 मिनट, और बाकी जो 40 से 45 मिनट होता है उनका उनका मोबाइल में रहता है, गॉसिप में रहता है, कॉलिंग में रहता है। दिस इज़ नॉट द वे। आप क्या करते हो, आपने एक बर्न के फेज में लेके आते हो अपनी बॉडी को, फिर वापस आपने कूल डाउन कर दिया। ठीक है, ये आपका वेट लॉस में या फिर टोनिंग में या फिर फैट बर्न का फेज़ नहीं है। आपका एक हार्ट रेट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपका फैट बर्न हो सके अच्छे से। और आप अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ये आपका एक तरह की हाइपरट्रॉफी आ जाता है। ये आपका बर्निंग फेज नहीं है, ये आपका मसल मास साइज गेनिंग, क्योंकि आपका रेस्टिंग कम होता है जब आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब आपका वेट लॉस, फैट लॉस या फिर टोनिंग का जब फेज आपका चलता है। लेकिन जब आप गेनिंग फेज होते हैं उसका अलग है, मैं उसके हिसाब से अलग बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेंथ गेनिंग का उसका मैंने ऑलरेडी कितना गैप होना चाहिए मैंने हर एक सेट में वो भी बता रखा है। ठीक है, चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें काउंट करता है। आपने फर्स्ट टाइम आपने बात मेरे माना, अच्छे से माना, लेकिन सेकेंड टाइम में आपने सोचा कि अरे सर तो करवा देंगे। सर कुछ नहीं करवा देंगे। सर हमें सर का काम होता है भरवली समझाना, भरवली बताना, तुम्हारे कान पकाना बार बार बोल बोल के। अगर तुम नहीं मानोगे तो सर का दिमाग गर्म होगा, तुमको कुछ ना कुछ सुनाएगा। ठीक है, या फिर सुनाएगी, जो भी है आपका ट्रेनर है। अब ऐसा नहीं है आपको बटर लगा के कोई काम करवा देगा, नहीं होता ऐसा काम। आप कुछ भी कर लो। इस ट्रेनिंग एक स्पोर्ट्स एक चीज़ है, आप यहाँ पर चीटिंग नहीं चलता। चीटिंग लेके भी आपको ही बाद में आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ। और आप तो वैसे ही फालतू का टाइम दे रहे हो, टेंशन उल्टा सर का बीपी बढ़ा रहे हो। ठीक है तो ध्यान रखना है आपको, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कैसे पहले था अब कैसा है, जब आप कंपेयर करते हो पुराने रिजल्ट और अभी के रिजल्ट के हिसाब से। और यूँ सिर पकड़ के मत बैठ जाना कि मैं पहले तो इतना करता था, इतना नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपने उस ट्रेनिंग स्टार्ट की हो, वीकली, मंथली, 2 वीक, 3 वीक, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना कोशिश करो उसको बढ़ाने के लिए। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम किसके नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ट्रेनर्स का भी होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनर्स कोई आयरन मैन बन चुका है या फिर कोई स्पाइडरमैन बन गया कि उसको कोई इशू नहीं, उसको भी इशू होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसने जो नॉलेज गेन किया है या फिर जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है, जो सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ही वो एक्सपीरियंस है, तो वो चाहता है कि आप उस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करो। बिना प्रॉब्लम को फेस किए आप आराम से ट्रेनिंग करके और आपका गोल अचीव कर सको। लेकिन आप अगर बात नहीं मानोगे और आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे या फिर अपनी अपनी रोना रोते रहोगे, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, मेरा जो ट्रेनिंग होता है, चलो ठीक है, मुझे जब किसी तरह की एक गोल अचीव करना है या फिर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमेशा मैं अपने मेरे जो कोच होते हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं उनसे करता हूँ कि सर मेरा ऐसा ऐसा पहले था, इस लास्ट सीजन में ऐसा था, ये था, अभी क्या मेरा कंडीशन ये है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो थोड़े बहुत डिस्कशन करने के बाद उनको लगता है कि हाँ, इसको मैंने ऐसे बताया था लास्ट टाइम, अभी इसका ये सीज़न है, तो वो बात को पकड़ लेते हैं कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ इसको सुधार करनी है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। इसलिए आप अपने अगर ट्रेनर से, अपनी कोच से कुछ डिमांड करते हो, कुछ गोल अचीव करने की प्लान बनाते हो, तो अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे और अपने हमेशा रोना रहोगे, मेरी तो ये दिक्कत हो गई, मेरे तो ये दिक्कत हो गई, अगर दिक्कत है तो बेटर है कि थोड़े दिन बाद स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि जब आप प्लान बनाते हो उसमें एक्सक्यूजेस नहीं चलता। आप अपने एक्सक्यूज अपने पास रखो, जब आप ट्रेनर के सामने होते हो तो उसके हिसाब से आप उसको परफॉर्मेंस अच्छे दो।
आपकी मानता हूँ कि हाँ, ट्रेनर्स के भी अपने इश्यूज़ होते हैं और आप अकेले नहीं हो जो आपके ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग दे रहा है वो अगर 10 को करता होगा तो 10 की टेंशन को 10 की इशू को सुनाना और समझाना, उसके फिर अगले दिन नए 10 आना, उसके प्रॉब्लम समझ के उसको आंसर देना। वो देखो, आप तो अपने अकेले बताते हो लेकिन उसको 10-10 अलग अलग रोज़ मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जब भी ट्रेनिंग करते हो ध्यान रखना कि आपका जो, अगर कंपेयर करते हो तो, कंपेयर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फ़िलहाल की जो फेज़ है, फ़िलहाल की जो आपका स्ट्रेंथ या स्टेमिना व एंड्योरेंस है, उसी के हिसाब से कोशिश करो आहिस्ता 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 उसको डेवलप करने की। और ये ध्यान रखना भी है, अगर आप कटिंग फेज़ में होते हो या फिर बर्निंग फेज़ में होते हो या फिर वेट लॉस या फैट लॉस फेज़ में होते हो, अगर आपको भूख नहीं लगता है तो कोशिश करो और आपने भूख ना लगने के टाइम स्लॉट ले रखे हो कि मुझे उसमें खाना खाना ही खाना है, तो कोशिश करो ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि जब तक आपको ये हंगर फील नहीं होगा, समझ लीजिए, तो आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ रहा है। तो मेटाबॉलिक जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक फैट बर्न प्रोसेस शुरू नहीं होगा। और ये चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, भले ही आप कहीं से पढ़ो ना पढ़ो, कहीं ये ना करो, मैं इसको कोई 100% प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका मेटाबॉलिक रेट हमेशा बढ़ना चाहिए। और ये कोशिश करो जब भी, अगर आपको जो भी आपका 2 मील लेते हो, 2 मील को 2 मील की जो क्वांटिटी आप दिन भर में फॉर एग्जांपल 2 मील या 3 मील लेते हो, जो भी क्वांटिटी आपका होता है 3 मील का या 2 मील का, उसको डिवाइड करके 4 या 5 मील में करो। कोई एक्स्ट्रा मील लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, कम से कम जो भी पर डे की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से उतना होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बॉडी में मसल क्वालिटी या फिर क्वांटिटी अच्छा होगा, उतना आप जल्दी आपका फैट बर्न कर सकते हो। मसल्स के लिए आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए ताकि आपका मसल बिल्डअप हो और वो ही मसल आपका बर्न करे, बॉडी में फैट बर्न करने में हेल्प करे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, जितना मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉडी में फैट कैसे बर्न होता है, मैंने अभी थोड़ा सा मुझे उस चीज़ का याद नहीं, लेकिन ध्यान रखना जितना आप अच्छा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे वो आपका जो फैट है वो उसका जो फैट का जो ये है वो ये ब्रेक डाउन होता है, तब जाके आपका फैट बर्न करते हो। तो आप अगर, और ये भी बताया था आपका ड्यूरिंग कार्डियो या फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर जो भी एक्टिविटीज़ करते हो आपकी हार्ट रेट कितना होना चाहिए। और ये भी बताया था मैंने कि आपका जो फैट बर्न प्रोसेस आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब 15 से 20 मिनट ट्रेनिंग के बाद वो शुरू होता है आपका फैट बर्न का प्रोसेस। और इसी वजह से कहा जाता है कि अच्छे से वार्म अप करो, ताकि वार्म अप अच्छा हो जाएगा तो आप जब ट्रेनिंग करोगे उसमें आप अच्छे से फैट को टारगेट कर सकते हो, फैट बर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने वार्म अप नहीं किया और डायरेक्ट आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, तो कभी कभी ये भी आपका इंजरी का रीज़न होता है, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रामायण की तरह मैंने बता दिया है, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट से आपको समझ में नहीं आता, आपको जो भी मैंने बोला आपको समझ नहीं आया या फिर ऊपर से उड़ गया, तो कोशिश करो उसको 1-2 बार सुनने के लिए, ठीक है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड थोड़ा जिम का कर रखो, लेकिन मैंने बोला भाई नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, नॉलेज किसी भी व्यू से मिल सकता है और कहीं भी दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो जो इश्यूज़ होते हैं मैं कोशिश करता हूँ आपको कैसे भी करके देने की। और समझ लीजिए मेरा ये हो गया बर्निंग का। तो ध्यान रखना कि जो आपका ट्रेनिंग होता है कम से कम गैप दिया करो, कम से कम रेस्ट दिया करो। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप रेडी नहीं हो या फिर आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं है हाई इंटेंसिटी करने को और मैं इसको डाल रहा हूँ, नहीं। लेकिन कोशिश करो कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करो, हर दिन बेस्ट देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मेरा आज इशू है तो मैं आज कम कर लेता हूँ, तो कम अगर ट्रेनिंग से कम हो रही है मतलब अपनी कैलोरी बर्न कम कर रहे हो, तो कोशिश करो उस दिन की मील भी आप इस तरह से लो ताकि कैलोरी इनटेक भी कम हो। उस दिन आप हाई फाइबर में भी रह सकते हो, एक दिन के लिए कोई इशू नहीं है। और ध्यान रखना कभी भी हंगर स्ट्राइक में मत जाना, ताकि बॉडी में मसल मास भी ब्रेक होता है और आपका वो भी आपको
फैट बर्न करने में या फिर वेट लॉस करने में लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं करेगा। जैसे ही आपने कुछ खाना शुरू किया फिर वापस बूम करेगा, वो हाई हो बढ़ता है। फिर लोग बोलते हैं मैंने अच्छा खासा तो कम कर दिया था, उसके बाद मैंने ये हो गया, तो मैंने एक मील खाता हूँ तो मेरी पता नहीं 5-2 किलो बढ़ जाता है, पानी पीता हूँ तो बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी अब हर किसी का बॉडी सेम सेम रिजल्ट नहीं देता। हर किसी बॉडी अपनी अपनी हिसाब से रेस्पॉन्स करता है। कोई किस जोन का है तो उसके हिसाब से जो फूड उसका होगा वो उसको अच्छा सूट करेगा। समझ लो मैं अगर साउथ जोन का हूँ, मैं अगर ईस्ट जोन का हूँ, अगर मैं नॉर्थ जोन का फूड स्टार्ट कर लेता हूँ तो मुझे उसका अलग सा इम्पैक्ट होगा। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है मुझे कौन सा फूड सूट होता है, मेरे लिए कौन सा फूड बेस्ट रहेगा। कुछ लोग मुझे डाइट चार्ट पूछते हैं, फॉर एग्जांपल सर मुझे डाइट चार्ट बना दो, मैं मुझे गेनिंग करना है, मुझे कटिंग करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप कोशिश करो अपने कोच से पूछने के लिए, जब आप डाइट चार्ट या फिर स्पेसिफिक गोल के हिसाब से जब आप सवाल करते हो तो क्यों, क्योंकि आपका कोच जो है वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह समझता है, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको पता है, आपका जो इश्यूज है उसको पता है, आप कौन सी पोस्चर के हिसाब से गलत करते हो वो भी उसको पता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है उसको भी पता है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हो और वो आपको थोड़े बहुत समझते हैं। लेकिन आप ना, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, ना ही मैं आपके बारे में कुछ मुझे पता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी क्या ट्रेनिंग इंटेंसिटी है। मैं ऐसी तरह से मैं आपका ना डाइट चार्ट बना सकता हूँ ना आपका ट्रेनिंग चार्ट बना सकता हूँ। जब तक आप मुझे थोड़ा सा डिटेल्स नहीं बताओगे अच्छे से तब तक नहीं होगा। आप कुछ भी सवाल कर लो, सर मुझे बता दो बता दो बता दो, ऐसे में या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, जो मेरे लिए ट्रेनिंग चार्ट रहता है या फिर मेरे लिए जो भी डाइट चार्ट रहता है वो मेरे कुछ अच्छे से मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फिजिक कैसा रेस्पॉन्स करता है, मेरा बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करता है। तभी मैं उनके पास, मैं 10 के पास नहीं घूमता, ठीक है, कि मुझे इनसे कुछ पूछ लूँ उनसे कुछ नॉलेज के लिए आप ले सकते हो, लेकिन ज़रूर नहीं है आप उसी को डायरेक्ट फॉलो कर दो, ठीक है। जब तक वो तुम्हारे बारे में नहीं जानते कुछ भी डिटेल तब तक वो आपको बताना मतलब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको ट्रेनिंग ध्यान रखना है। कभी भी कंपेयर मत करो लास्ट रिजल्ट को और अभी के रिजल्ट में। ध्यान रखो अभी आप कहाँ पर हो, अभी आपका ट्रेनिंग कैसे चल रहा है, उसमें बेस्ट देने की कोशिश करो। गैप कम दो, रेस्ट कम दो ड्यूरिंग सेट, अगर आपका फैट बर्न या फिर वेट लॉस प्रोग्राम में हो तो। ये फालतू की शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, जो कि मैं कहता हूँ वो ईगो लिफ्टिंग मत करो ताकि फालतू का इंजरी हो, ठीक है। और कोशिश करो आपका जो न्यूट्रिशन जितना होना चाहिए उतना लिया करो, जरूर से। देखो कुछ लोगों का कहते हैं मुझे साइज नहीं चाहिए, मुझे फैट बर्न करना है, तो मैं बोलता हूँ जरूर नहीं है आपको फालतू का। फिर अगर ऐसा है तो फिर आप ज़रूरत नहीं है आपको प्रोटीन इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा हाई लेनी, जितना चाहिए उतना ही लो, ठीक है। और आपका फाइबर इंटेक थोड़ी सी बढ़ाओ, कार्ब्स इंटेक थोड़ा सा कम करो, नो सॉल्ट, नो जंक फूड्स, ये अवॉइड करने की कोशिश करो। लोग बोलते हैं सर मसाले वाले खाने से कोई इशू तो नहीं, मतलब मसाले इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन जो मसाले में जो ऑयल इतना डालते हो वो आपका हाई कैलोरी हो जाता है, ठीक है। मसाले से कोई इशू नहीं है, मसाला आप लेकिन जितना उसको डीप फ्राई करोगे, जितना उसमें ऑयल बटर जितना डालोगे वो आपका कैलोरी इंक्रीज़ करता है। फिर आप जो इसको कंज्यूम करते हो फिर बॉडी में इनटेक भी ज़्यादा होता है। सब लोग बोलते हैं मैं वेट कम करना चाहता हूँ और मुझे पराठे खा सकता नहीं होते। वो पराठे खाना नहीं खाना वो बात की बात है, लेकिन पहले सोचो पराठे खाने के लिए जितना, अगर एक पराठा खाते हो फॉर एग्जांपल, आपने एक पराठे में कितनी कैलोरी हुई फॉर एग्जांपल 500 या 200 250, डिपेंड करता है उसके थिकनेस कैसा है और उसके साइज़ कैसा है, उसमें स्टफ़ क्या डाल रखे हो, ठीक है। और उसमें आपने कितना बटर लगाया या फिर कितना घी लगाया या फिर उसमें कितना तेल डाला। पहले ये कोशिश करो कि आपने जो 1000 कैलोरी या फिर 500 कैलोरी आपने इंटेक की हो, कि उतनी कैलोरी आपने एक्स्ट्रा उस दिन बर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अगर आप डेली का पराठे की सोच रहे हो तो। अगर नहीं कर पाओगे तो उस पर फिर आप ध्यान ही मत दो। अगर आपको टेस्ट ही चाहिए तो फिर टेस्ट के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुझे किस तरह से मेहनत करना है। क्योंकि आप सब कुछ खाने के बाद क्योंकि आप गोल उस तरह से डिमांड करते हो वो नहीं हो पाएगा। नॉर्मली जो ओबीज होते हैं या फिर जिनको वेट कम करना होता है उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो होता है, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ आपको ध्यान रखो कि आपका मेटाबॉलिक रेट कैसे हाई होगा। आपको हंगर फील होना चाहिए थोड़ा सा, और हंगर फील होते ही सब कुछ ठूस नहीं देना है।
और ऐसा नहीं है कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन आपको आपका पेट में अभी तक खाना डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने उस लास्ट मील आपने बहुत हेवी लिया था, या फिर लास्ट मील आपने जो भी लिया था वो अभी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कोशिश करो कि आपका फाइबर इंटेक अच्छा रखो ताकि बॉडी में कैलोरी इंटेक कम हो, और शुगर स्टॉप, जंक फूड्स नहीं, ये चीज़ें। ठीक है, वीडियो मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबाया मैंने आज, और अगर आप पूरी तरह से देखोगे तो या फिर सुनोगे तो समझ पाओगे। और अगर कभी डाउट हो तो मेरे वीडियो में कमेंट्स कर लीजिएगा। कभी भी कुछ क्वेश्चन हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर डाइट से रिलेटेड, या फिर जो भी आपका गोल के हिसाब से जो भी लेना चाहते हो या फिर ले रहे हो, आप मुझे कमेंट कर लीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक टॉपिक बना के फिर आपको वीडियो बनाता रहूँ। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा है या फिर कुछ नॉलेज मिला है, और तो फिर मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच, टेक केयर। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।